सबसे अच्छा देखो। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। जाते रहो, सब जाते रहो। ये देखो, इन पे कभी पेशी नहीं आती नॉर्मली। और ये इनकी अम्मा के माता पक्ष झगड़ा कराते रहते। मेरी माता इतनी ज़्यादा, मतलब जरा भी मैं जितना ही उनके प्रति आत्मीय होना चाहता हूँ वही गड़बड़। बदमाश हैं तुम्हारे सब ममाने के बदमाश बैठे हैं सामने। संगार, सबका संगार, जो नहीं जाएगा सबका संगार। जी बिल्कुल, बहुत तकलीफ दी। आंखें बंद, संगार करो इनका सबका। माँ सबका संगार। ये इनकी माँ पक्ष के सब पूर्वज हैं। पूर्वजों का आतंक है चारों तरफ। हाँ, पूर्वजों का दुष्ट पूर्वज। ये लोग घर में चैन नहीं रहने देते, रामानुज जिंदा नहीं रहने देते। दिन भर झगड़ा, लड़ाई, टेंशन, ये बिगड़ा, वो खराब, ये गया, वो गया, आपको तबाह कर देंगे। असर के साथ भेजो, असर के साथ पूरा असर ला दो। असर लाद दो पूरा, इन्हीं पे कुछ बचे ना। पूरा असर लाद दो, बिल्कुल ना बचे। पूरा असर लाद के भेजो, कुछ नहीं बचेगा। देखो कितने बूढ़े हैं और झगड़ा घर में। हाँ, फुल झगड़ा। 90 साल के आसपास की उम्र है इनकी, है ना। हाँ, संगार, मर जाओ। सब मरोगे। बहुत तंग किया, सब पूर्वजों का आतंक। माता के पक्ष चले आएंगे पूरे पूर्वज, पत्नी के पक्ष के चले आएंगे पूरे पूर्वज, घर में और स्त्रियों के पक्ष के चले आएंगे पूर्वज। और आपके पूर्वज हैं, ये दंगा चालू। अब गए, ख़त्म हो गए सब। अब ये केवल असर है, अभी वही ख़त्म हो जाएगा। यही सब देखना पड़ता है। ख़त्म, पूरा असर भेजो वापस। क्या नाम है? राघवेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी। गुरुजी, खूब खुश रही। मेरे चेहरे पर खिंचाव बहुत ज़्यादा होता था। कोई बात नहीं, सब खत्म हो जाएगा। अब तो उतना नहीं होगा खिंचाव। तो आराम है ना, तो खिंचाव नहीं होता है। कम है। अभी तक आ रहा था। आ जाओ। बोली करौली सरकार की अब देखिए, वही माता जी आपकी कितने प्यार से आपसे मिलेंगी। अब मेरी पत्नी से 6 सालों से भेजे थे। आप देखिए ना विभेद कैसा होगा। अब प्रेम उमड़ेगा, बहुत। अब प्रेम उमड़ेगा। बीच वाले पूरी तरह त्रस्त हो गए। बिल्कुल त्रस्त। सर्वग्र रही, मैनेज किया नहीं। 2-3 बार तो डाइवोर्स की स्थिति। एक बच्चा था मेरा 9 महीने। घर में किस किस को पेशी आती थी? जी, घर में पेशी किस किस को आती थी? इन्हीं की लेने को आते थे। वो भी बहुत नियंत्रित रहते हैं। हल्का सा जी, लाइट से। अच्छा, मैं वो कहना चाहता जो वेग यहाँ आया, जी जी, ये वेग ये नहीं आता। ऐसा नहीं, ये वेग हवन नहीं में आता। आया है गुरुजी। हमसे हो जाता। हवन में केवल है। हमसे लड़ाई हो जाती थी। यज्ञ में गुरुजी में मेरे इतना कपड़े बताना फाड़- चाहिए। हवन में, हाँ। जी, हवन से पूर्व की कुछ मिश्रा जी बता रहे से हैं। पहले से हाँ, गुरुजी जब अच्छा, क्योंकि तकलीफ थी तो एक अघोरी तांत्रिक से हम भाई साहब हमारे इलाज करवा रहे थे। हाँ, हाँ, ठीक। तो उसने बहुत ठगा, लाखों रुपए हमारे ले गए। और गांव का ही था गुरुजी। काम तो- है यही है इन लोगों जी, का। लेकिन अभी झोला छाप। अभी गुरुजी नहीं, गुरुजी विद्वान था वो। हाँ, और- विद्वान तो होगा, विद्वान था। लेकिन एक बात सुने, पहले बात काट देता जी हूँ, जी उसको गहराई से सुनिए। जी जी यहाँ डिस्कोर्स सुनते हो? जी बिल्कुल। जो पूर्वज को, आपके दुष्टों को, पूर्वज को संहार नहीं कर पाएगा, जी जी अच्छे पूर्वजों को मुक्ति नहीं दे पाएगा, जी जी उसकी 7 पुश्तों की औकात नहीं है जी, वो मैं समझ गया कि आपके प्रेत बाधा खत्म कर दे। जी जी जी। उसका एक्सीडेंट हो गया गुरुजी, फ्रैक्चर हो गए। हो गए फ्रैक्चर तांत्रिक के? ये सब उखड़ गया। उस तांत्रिक के? हाँ। और इतने बदमाश आपके पूर्वज हैं। ये खुद है ब्रह्म राक्षस जी, है, पता है? मुझे मालूम है। पता है? बात करते ये ब्रह्म राक्षस था, जो अभी संहार हुआ। जी जी जी। हाँ हाँ, ब्रह्म राक्षस हम था। राक्षस ही हैं। ये खुद ही जानते हैं। मुझे सब के बारे में पता है।
ये खुद ही ब्राह्मण है, उनके और सब पारिवारिक हैं, सब पूर्वज हैं, कहीं माता पक्ष के हैं तो कहीं किधर के हैं, कहीं किधर के, सब वही। अरे पूरा, हाँ फिर तो गुरु जी उसके बाद उससे जब तंग हो गए, हम इनसे मना करते थे मत जाओ, ये तकलीफ तांत्रिक क्या? हाँ घर की है, लेकिन अब चूंकि माँ बाप परेशान, आदमी जाता ही है जहाँ उसको मन में आता है। जीना आराम हो तो गया। गुरु जी लेकिन मैं जानता था पैसा चुशेगा, तो खैर कोई बात नहीं, अब तो मजबूरी है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो। लेकिन चूंकि मैं गायत्री परिवार से हूँ गुरु जी, तो आचार्य श्री ने मुझे ज्ञान दीक्षा दी हुई है। हाँ, मुझे बिल्कुल। नदी में डूब करके मृत होने के बाद पुनर्जीवित किया है। अच्छा, वेरी निकाल करके और कहा मेरा ये काम माताओं करना। में ही शक्ति है। जी जी जी। हाँ। तो जी उन्होंने पुनर्जीवित किया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, 3 जन्म और लगेंगे तो तुम्हारा जीवन का जो ये चक्र है माया का, इससे तुम बाहर आ जाओगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, गुरु जी हमने कहा कि ये तकलीफ है मुझे, तो कहा मैं तुम्हारे घर की स्त्रियों को तो मुक्त कर दूंगा, लेकिन जो ये है ये मेरी श्रेणी के नहीं है, इसका निदान तुम्हें समय आने पर मिलेगा। मतलब जो पूर्वज है इनका जी, मेरे जी। पास निदान नहीं। नहीं, उन्होंने ये नहीं हाँ, मतलब उन्होंने श्रेणी कहा अलग कि- है ना वो। हाँ, उन्होंने भाई कहा कि प्रेतों मेरा की काम श्रेणी ही नीचे नहीं- है, हाँ। पूर्वजों की श्रेणी उनसे एक स्टेज ऊपर है। जी, जी। तो प्रेत से नहीं उनका निदान होगा, निवारण होगा। जी जी नहीं, उन्होंने आचार्य निदान तो कर लेंगे जी जी कि यार ये श्रेणी कौन सी, ये कौन सी, निवारण नहीं होगा। जी, जी। आचार्य श्री ने कहा कि बेटा मैं तंत्र के क्षेत्र का काम बंद कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ वर्षों के बाद पात्र व्यक्ति मिलेगा और तंत्र का काम शुरू होगा। शुरू होगा तंत्र का उन्होंने बताया कि बेटा तंत्र संसार में कहीं है नहीं, तंत्र जो है वो सब खत्म हो चुका है। हिमालय में है। हाँ, वो बिल्कुल। सिद्ध योगी हैं, सब बैठे हुए वे हैं, परम योगी हैं गुरु जी। एक से एक बैठे हुए जी, हैं योगी जी जी तंत्र के। जी जी कई ऐसे लोगों से मैं हिमालय की कई आत्माओं से मैं मिला गुरु जी, और उन्होंने कहा कि बेटा तेरा समय प्रारब्ध है वो कटेगा, और वो भी तो ये बताया कि कहीं वैसा स्थान आएगा जहाँ तंत्र शुरू होगा। हाँ उन्होंने कहा कि तंत्र का शुभारंभ होगा। यहाँ आने के बाद जिस दिन मैं आया था तो यहाँ की जो शिव चेतना है, मुझे अनुभव हुआ कि स्वयंभू शिव ही अघोरेश्वर रूप में यहाँ विराजमान है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विशेष बात ये हुई कि जो चूँकि मैं भाव में दूसरी बात कह गया, मूल जो शुरुआती दौर में तो वो जो मेरे पर एक शमशान काली थी। हाँ, शमशान काली। और उसके अलावा एक अघोरी जी, अघोर था, वो जोड़े रहता है जी हमेशा, जी हमेशा तो जोड़ा रहता। अघोरी जो साथ। था तो वो मुझे जब मैंने वीडियो देखा मैं ऊब गया, मैंने कहा नेट सर्च करो और इसमें सही लोग मिलेंगे। हाँ। एक अरविंद सहदेव जी के बारे में पता लगा। अच्छा अच्छा। तो चूंकि उनका स्टेटस बहुत ऊंचा है तो अच्छा। वो नॉर्मल लोगों को देखते नहीं है, कभी तमाम राष्ट्रपति वगैरह उनको बुलाते हैं। अच्छा, उसे नीचे नहीं देखते। देखते तो अच्छी बात हैं, लेकिन अब असल में ठीक है ना, देखो आदमी की अपनी सोच, अपना तो सोच। कोई क्या कर रहा है वो करे। जी जी जी। तो वहाँ तक मुझे अंतरात्मा ने आवाज़ दिया कि यहाँ ठीक नहीं होगे तुम। वहाँ नहीं ठीक होगा। हाँ, तो बल्कि एक विवेकश्री करके लड़की आती है आपके यहाँ फरीदाबाद से। अच्छा आपके यहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा। तो उसको मैंने ही बोला कि यहीं चली जाओ, तब मैं खुद नहीं आया हुआ था यहाँ कि यहीं चली जाओ और कहीं जाने लायक है नहीं, सब लोग ठगेंगे और बर्बाद करेंगे। हाँ। कई लोगों को मैंने कहा कि यहाँ आकर के चली जाओ। अपनी रमडी। फिर गुरु जी तो घटना क्या घटती है, हाँ। जैसे मैंने ऑडियो नेट वीडियो देखा तो आपका वो जो प्राकृतिक चिकित्सा वाला लेक्चर है वो हाँ। बड़ा साइंटिफिक लेक्चर है, स्पिरिचुअलिज्म को लेके बहुत हमें अच्छा। पता नहीं किसी ने वीडियो बना लिया होगा जी, जी। और उसने डाल दिया। जी जी। तो उस लेक्चर से मुझे समझ में आया कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत बेहतरीन है, काफ़ी कुछ साइंटिफिक है और उसका चेतना के अवचेतन मस्तिष्क में काफ़ी आपकी पहुंच है। तो मुझे हमारी कोई पहुंच नहीं बाबा, नहीं, जो लेक्चर सिखाते हैं। अब चूंकि हम लोग की हाँ। तो स्थूल ही है ना गुरु जी। बिल्कुल, आप तो शरीर देखोगे। आपने जो लेक्चर दिया वो बहुत सारगर्भित रहा, तो मैंने कहा बस ठीक हो या ना हो, इस व्यक्ति से तो जरूर मिलना है। अच्छा। और बाकी तो जो होगा वो तो हमारे गुरुजी ने कहा हाँ। ये समय आने पर ही ठीक होगा। हाँ, ठीक बात। तो क्योंकि गुरुजी यहाँ है तो घटना क्या घटी, मैं उस लेक्चर को देखते ही वीडियो में जैसे ही घर से बाहर आया तो मुझे इच्छा हुई कि मैं थोड़ा एकांत में जाऊँ। अच्छा। तो घर की लाइट चली गई, गांव में थोड़ा लाइट कटिंग है, तो मैं छत पे चला गया, एक चेयर उठाया और छत पे चला गया। छत पे चले जाते ही वो घोरी मेरे पास है, मतलब वो हरदम मेरे पास आते जाते मुझे दिखते थे। जो घोरी शमशान काली है। तो वो दिखते थे, तो वो बोला ऐसे बड़बड़ा रहा है मेरे सामने ही, हाँ। मैं तो फंस गया। फंस गया। हाँ, बोला मैं तो फंस गया।
अघोरी बोला वो ऐसे बड़बड़ा रहा मैं तो फंस मैंने कहा क्या फंस गए तुम? हाँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या फंस गए, अभी तक तो तुम बहुत दहाड़ रहे हो, अचानक ऐसा क्या हो गया? मैंने तो अघोरी ऐसा भी दहाड़ता ही है, वो तो उसको कुछ छू नहीं सकता। हमने तुम्हारा जैसे अघोरी जी जी जी, तो मैंने कहा अभी तो इतने दहाड़ते हो तुम, पूरे मुझे तबाह कर देने की बात करते हो, अब ये क्या हो गया? तुम अब कैसे फंस गए? कैसे क्या फंस गए? तो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है वो, ऐसे ऊपर की ओर देख रहा है, कह रहा मैं फंस गया। फिर थोड़ी देर बाद चुप हुआ, कह रहा ऐसा है देखो बहुत टंटा हो गया अब, बहुत घंटा हो चुका। हाँ अब ऐसा हम भी उब गए हैं और तुम भी त्रस्त हो। ऐसा करते हैं कि तुम इसी छत से कूद जाओ और चलो हमारे साथ। छत से कूद जाओ, और काम गुरुजी उसने खत्म। पता नहीं क्या किया, हाँ। सडन बस मैं उठा हाँ और तुरंत बस बाउंड्री की तरफ चल, चूँकि नया घर चल बना दिया। हुआ है हाँ। और डिस्प्यूट होने के कारण आगे काम नहीं चल पाया, तो बाउंड्री रुकी हुई है। अच्छा, तो मैं बस छत मतलब है उसकी वो बाउंड्री अभी मुंडेर नहीं नहीं हो बनी। पाई है, अच्छा, थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट अभी हाँ चल रहा है। ठीक है, हाँ तो होता तो पर वो गुरुजी बस जैसे ही बाउंड्री के पास गया, मेरे एक पैर बाहर एक पैर अंदर है, न जाने कौन सी शक्ति ने मुझे खींच लिया पीछे से, मुझे वापस नहीं खींच पता। लिया। खींच लिया। तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? अचानक देखा तो वो फिर मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। अघोरी ने फिर तो मैंने तो फिर 2-3 फिर लगा दिए उसको, फिर मैं छोड़ता नहीं था, जैसे बदतमीजी की तो फिर मारना शुरू करता था मैं। जब 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 तो वो फिर वो शांत हो गया। अच्छा, लेकिन गुरुजी बहुत ताकतवर था, मेरे शरीर में उतनी एनर्जी नहीं होती थी, कभी कभी मुझे पटक देता था। हाँ हाँ ठीक बात। और उसके साथ में जो थी क्या नाम से, शमशान काली, हाँ, वो बड़ा अश्लील हरकत करती थी, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। भाई वो तो गुरुजी गिरोह रहता है, जी गिरोह। जी, तो इतना तो बहरहाल मैं किसी तरह से उससे निपटता था। हाँ तो वो बात आई, यहाँ आने लगा, आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, मुझे बिल्कुल पकड़ रखा था। वो अघोरी गए हाँ, मामा चले। फिर इनको मैंने तैयार किया। हाँ। वीडियो देखा तो तैयार वीडियो तुरंत तैयार हुए, फिर चल मैंने दिया। कहा कि अब लगातार मुझे लगा इस वीडियो में कुछ है। गुरुजी आपके वीडियो में, एक वीडियो में आपने कहा है मुझे- कि वीडियो देखते ही तुरंत प्रेत कैद हो जाएंगे। हाँ तुरंत बंद जाते तो हैं। जिस वो जो अघोरी बोला ना, हाँ। इन्होंने वीडियो देखा, क्या अघोरी बोला? बंद गया, वो तुरंत बंद तो गया। तभी उसने कहा कि मैं फंस गया, फंस गया। इसीलिए बोला वो फंस गया मैं। और कहीं बातें बड़ी आप करौली सरकार का कोई वीडियो, कोई पीड़ित व्यक्ति हो इसका, आप केवल उसको दिखा दो, उसको ना दिखाओ, घर का कोई व्यक्ति देख ले, क्योंकि रहते ब्लड लाइन में हैं, तो हर एक की आंख में रहते हैं ये। घर के अगर 25 सदस्य हैं तो 25 में रहते हैं, कि अगर एक भी तो होगा तब भी रहेगा चलने, तो कोई भी देख लेगा वीडियो, सब प्रेत बन जाते हैं तुरंत। वीडियो देखते हैं। हाँ वीडियो हम तो रात में देखते, 2 इसीलिए वो बजे गोरी बन गया, जी जी। फिर वो फड़फड़ाया। फिर मुझे समझ में आ गया कि इस वीडियो में कुछ दम है, कुछ बात है, कुछ इसका कनेक्टिविटी Connection बन है। रही है हाँ। कहीं से। तो मैंने पूछा क्या देख लिया तुमने? कहा मैं वहाँ पता लगा लिया हूँ, यहाँ के बारे में। बहुत शक्तिशाली है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और हमने कहा तुम तो बहुत ताकतवर हो, कि शक्ति तो मेरे पास है, हाँ लेकिन चूंकि मेरी सीमा है, मैं केवल पदार्थ की ऊर्जा को ही सोख करके अपने आप को चला पाता हूँ। हाँ। वही सड़ा हुआ जो होता है, हाँ, वो चैतन्य प्राण वहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है। उसने शब्द बोले गुरुजी कि अच्छा। चैतन्य प्राण वहाँ उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ पर और स्वयं मेरे आराध्य वहाँ बैठे हुए। भगवान शिव बैठे हाँ। हैं। तो चलो कुछ नहीं है। अघोरेश्वर। फिर हाँ फिर वो बोला अघोरेश्वर भगवान महादेव यहाँ विराजमान, उसने भी मुझसे कहा। करौली सरकार में हाँ। बैठे हैं। लेकिन वो उसके बाद गुरुजी फिर रात में, लेकिन वो तंग कर रहा तो वीडियो देखने से वो डर जाता था। जो उपचार होते थे, उपचार देख के डर जाता। उपचार देखता था तो एकदम भयभीत हो जाता। उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, डर जाता था, और बार बार कहता था कि लगता है मेरी आयु पूरी हो गई है, मेरी आयु पूरी हो गई है, ऐसा बोलता कहता था लगता है मेरी आयु पूरी हो आयु गई। पूरी हो गई। चल उद्धार यही होता है गोलियों का, चूंकि और गोली कहीं मालूम कहीं और कहीं पूरी पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं। जी जी जी, तंत्र का गुरु सब ठग है गुरु जी, हाँ। पूरे विश्व में है कुछ, लेकिन वो बहुत वो है ही नहीं समाज में। वो सोशली हमने बाबा से कई बार पूछा। जी जी, सोशली कनेक्ट। अभी 2 दिन पहले भी पूछा जी कि बाबा कोई ऐसी जगह तो होगी धरती पर जी जहाँ पर इस तरह का दरबार होगा, कहीं नहीं। जहाँ भूत प्रेतों के खात्मे के साथ जी और पूर्वजों का भी मतलब उद्धार हो, मुक्ति मिले। बाबा का बेटा अब नहीं है। जी पहले एक ऐसी जगह थी पृथ्वी पे नहीं, जी। यहाँ ब्रह्मांड में दूसरी पृथ्वी में एक जगह थी जी जहाँ ऐसी शक्तियाँ विराजमान थी। अब वहाँ भी खत्म हो गया, जी, छीण हो गया। जी गुरुजी प्रेतों को तो कोई मार सकता बाबा है। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, बाबा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। लेकिन पूर्वज कहीं नहीं नहीं, टकरा सकता पूरे कोई ब्रह्मांड दरबार के अलावा। हाँ, बाबा तो बोलते बताते हैं सब। हाँ तो गुरु जी फिर यहाँ आ गए तो उपचार शुरू हो गया। आते ही संयोग साप मिल गए यहीं पर,
तो आपने ही बंधन किया। वो 2 जुलाई का दिन था, उसी दिन आपने घोषित किया कि 5 यज्ञ लगातार कर सकते हैं। जी। हाँ। तो दिन हाँ। गुरुवार का दिन था, तो मैंने कहा गुरु की कृपा भी है, दिन भी है और आपके दर्शन भी हो गए। तो फिर गुरु जी आपने बताया कि चूँकि वो घोरी है और करीब 1.25 लाख से ऊपर की आत्माएं तुम्हारे सामने है। हमने तो बताया था जी। क्या घोरी? जी, करीब 1.25, और मुझे अनुभव भी होता था। हाँ, घोरी गुरु जी सब था। इससे पहले करीब 20-25 साल पहले तो करीब मेरे पास सैकड़ों की तादाद में एक 10 फीट, चूँकि मैं इस समय साधनारत रहा, हाँ। अनुष्ठान साधनारत हाँ, रहा, हाँ। तो ये मुझे कोई स्पर्श नहीं कर पाता था। मैंने ऐसी ऐसी आत्माओं को देखा हुआ है जिनका शरीर शर्प था हाँ। और 3 सिर स्त्रियों की। हाँ। वो आती थी, वो सबसे बलवान थी। वो आती थी तो मेरे पूरे शरीर में लपेट करके और मेरे सिर पे चढ़ जाती थी। एक स्त्री थी जो एकदम 16-17 साल की होती, तो वो एकदम नग्न होकर के दूर से वहाँ से जैसे जिम्नास्ट नहीं करते हैं उस तरह से जंप करती आती थी, मेरे दोनों कंधे पर ऐसे बैठ जाती थी। तो मेरी साधना में बुरी तरह से विघ्न डालती थी। तो मुझे अदृश्य शक्तियों, न जाने कहाँ से शक्तियाँ आती थी उनसे निपटने के लिए। तो वो निपटाती थी, तो मुझे बताती थी इनको कैसे निपटाना है, कैसे करना है। तंत्र की बहुत सारी चीज़ें बताते थे वो, लेकिन फिलहाल वो उस दिशा से गुरुजी फिर ये लगातार, चूँकि हम आगे बढ़ते ही चले गए साधना में और महाकाली के मैंने साक्षात्कार भी किए हुए। मेरे साथ एक गलती हो गई कि उन जो दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से मेरे अंदर वासना का भाव जग गया। वो तो पर 15 दिन तक चूँकि मैं देखता था कण कण में प्रकाश फैल रहा है, हर एक मॉलिक्यूल मुझे स्पष्ट दिखता था। अच्छा जी, हर वो एक चीज़। मॉलिक्यूल सबसे छोटी इकाई है। जी जी, एटम से भी। जी जी जी, उसके अंदर के, यहाँ तक कि उसके अंदर के एलिमेंट भी दिखते थे। अच्छा। महाकाली की हाँ, कृपा उसके से वो स्वयं अंदर मेरे एलिमेंट साथ रहती थी। 122 एलिमेंट्स। जी 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 122 एलिमेंट। जी जी एक मॉलिक्यूल। जी जी, हाँ। उसमें बहुत सारे उनकी प्रकृति अभी तो भी- एटम तक पहुंचा विज्ञान। जी, जी, जी। अभी उसके आगे वो, फिर उसके आगे बहुत कुछ है अभी बहुत तो। सारी प्रकृतियाँ मुझे दिखती थी। फिर मैंने, क्योंकि मेरा बहुत एजुकेशन इस कारण नहीं हो सकी, तो मैंने टेक्स्ट वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया उसके बारे में। थोड़ा फिजिक्स वगैरह पढ़ी, मेटाफिजिक्स में भी थोड़ा जब देखा तो मुझे समझ में आया कि ये जो विज्ञान है वस्तुतः हमारा जो चेतना विज्ञान है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर बहुत छोटा। जी जी, क्योंकि आचार्य श्री ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल। मैं कुछ लिटरेचर में देना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल संकोच है। नहीं, संकोच कि कोई कहीं, नहीं है। ऐसा कोई हो। संकोच नहीं है, तो अच्छी बात है। उन्होंने गुरु पूरा 108 वांग्मय लिखे हुए आप हैं। मुझे जरूर भेंट तो करिए। मैं वो सारे वांग्मय आपको भेंट करूँगा। दरबार में बहुत जी, लोग जी। रहते हैं सब। जी जी, मैं बच्चे भेंट भी रहते करूँगा, हैं, जिसमें विद्यार्थी भी उन्होंने रहते हैं, भूत प्रेत विद्या पर पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, हाँ। साधना की विलक्षण विधियों पर लिखा अच्छा, ये हुआ है। बताइए, जी, जो विद्या आप यहाँ देखते हो कार्यरत होते हुए, कई किताबों में देखी पढ़ी आपने? गुरु जी, ये चूँकि अनुभव, अभी तक कोई व्यक्ति साधना की इस आयाम में पहुँचा ही नहीं है जो लिख सके। और जो गुरु जी, जो चूँकि मैं स्वयं बाबा की साधना बहुत तगड़ी थी। स्वयं स्वयं बाबा गुरु जी, स्वयं गुरु जी भगवान भोलेनाथ का अंश है। हिमालय मतलब हाँ। हिमालय के एक योगी हमें मिले हुए थे। अच्छा। उन्होंने बताया बेटा पूरी दुनिया का अक्ष बदलने जा रहा है, अच्छा। पूरा संसार बदल रहा है। तो जो अनादिकाल से जो महान आत्माएं रही हैं, हाँ। अरबों खरबों बिलियन प्रकाश वर्ष दूर जिन लोकांतरों में हैं, हाँ। वे तुम्हारे आयन मंडल में उपस्थित हैं और उनमें से कुछ यहाँ उपस्थित जन्म ले रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और वे शाश्वत शिव के सिद्धांत को जो सप्तऋषियों के द्वारा जो ज्ञान धरती पर सनातन परंपरा आई है, उनमें से शुद्ध परंपराएं स्थापित होने जा रही हैं। आगम और निगम दोनों शास्त्र स्थापित हैं एक साथ और पूरा विश्व अभी बदल तो गया। अलग अलग चलते हैं, आगम निगम, यहाँ तक वैदिक और उन्होंने ये मुझे तंत्र। यहाँ तक बताया गुरु जी कि 2075 तक दुनिया की 3/4 आबादी समाप्त हो हाँ, गई। बिल्कुल। गुरु कुछ बचेगा नहीं। तंत्र तो इस धरती पे जो आबादी उसके बीच से खत्म हो चुकी जी जी जी, है। ये तो नया फिर से स्थापित हो रहा है। जी जी हाँ? ये भगवान शिव की कृपा है, माता की, बाबा हमारी गुरु माता की कृपा है। हैं? कृपा बाबा जी कृपा। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, ये गुरु जी हमारी गुरु माता। जिस दिन दरबार में आया था उसी दिन हमको एक मुझे अनुभूति जो हुई थी कि बाबा स्वयं ही शिव है। वो ये सब बकवास की बात है। वो जो ये तो समाज में बहुत लोगों को समझ से बाहर की अपने बात आप को छुपा करके रखने का एक ड्रामा भर है। वस्तुतः वो स्वयं शिव है, स्वयं ही शिव है। उसका कारण बता दूं, कभी भी कोई प्रतिमा शिवलिंग के समक्ष इस रूप में बैठ ही नहीं सकती है। बैठेगी तो उस स्थान पर विस्फोट शुरू हो जाएगा।
कुछ ही पलों में वहाँ पर शिव के गण आ करके इसका सर्वनाश तहस-नहस कर देंगे। सर्वनाश करते अब यहाँ तो शिव के गण खुद ही हाँ, मौजूद क्योंकि रहते हैं। जहाँ पर गुरु परंपरा है गुरु जी, वहाँ पर शिवलिंग ज्योतिर स्वरूप में विद्यमान है, स्वयं ज्योतिर्लिंग। बाबा ने शिवलिंग जो है जी अपने अनुसार स्थापित कराया। जी जी इसको यहाँ ऐसे सरकाओ, ऐसे रखो, ऐसे रखो, यहाँ स्थापित जी हो। जी जी। अच्छा, ये बाबा जी बाबा के द्वारा स्थापित, हाँ उन्हीं के द्वारा स्थापित। तो स्वयंभू शिव ही है बाबा जी, हाँ। शिव की ही चेतना है, वो उन्हीं के उन्हीं का स्थापित। विराट रूप है जो तंत्र के प्रभाव को स्थापित करने का उद्देश्य है। तो गुरुदेव इस तरह से मैंने जो अनुभूति की कि इन कुछ। 5 यज्ञों में गुरु जी, हाँ चौथे दिन की यज्ञ में पहले 3 दिन में तो ये सब जो दुष्ट टाइप की प्रेतात्मा थी, लेकिन बहुत भूने गए। जी वो तो खत्म हो गए थे, लेकिन ये जो शमशान काली थी ये नहीं जा रही हाँ। थी गुरु जी। तो 5वें दिन में गुरु जी, लेकिन वो शांत बैठी 5वें हवन में। 5वें हवन में 5वें दिन, तो चूंकि लगातार आपने बस कह 5वां दिया दिन था- अंतिम होता है। हाँ। जी, तो वो मेरे साथ बैठी, भूत प्रेतों का तो बचपन। वो इस तरह से मेरे शरीर में प्रवेश कर गई कि मुझे बचने नहीं गुरु जी, बचने का उसका भी बची नहीं। मैंने एक चीज़ देखा, वो अच्छा। कभी नहीं पूरा पार्टिसिपेट किया यज्ञ में गुरु जी। अच्छा, नहीं करते। जी, और वो मुक्त होना भी चाहती थी। वो सब ऊब जाते हैं जी, भाई। ऊब जाते हैं जीवन से। हाँ। उनको भी समझ में आ जाता है कि क्या पूरा यहाँ आके और ज्ञान हो जी, जाता जी, है जी। कि हम फंसे हुए हैं, तो- निकलो। जी जी, तो वो बाबा तुरंत बुद्धि पलटते हैं। पहला काम बाबा बुद्धि पलटते हैं इन सब। तब ये दरबार ऐसा है रामानुज, जहाँ आने के बाद अच्छे ताकत और प्रेतों को ये पता लग जाता है कि हम अभी तक गलत कर रहे थे। पहली बार एहसास होता है कि हम गलत कर रहे थे, नहीं तो इसके पहले सोचते हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है नष्ट हो हाँ, जाता नष्ट हो जाता है। यहाँ आके उनका खुलता है जी। कि यार हम गलत कर रहे थे, चलो। सात्विक चेतना है। मैंने यहाँ तमस को सात्विकता में रूपांतरित होते हाँ, हुए यही अभी सामने देखो। इतनी गंदगी गुरु जी, यज्ञ से मांस की दुर्गंध आ रही थी। आज ये जो यज्ञ हुआ था, मुझे दिख रहा था कितने जाते हैं, मतलब लाखों की संख्या में, पकड़ पकड़ के लाखों की संख्या में जाते हैं प्रेत इसमें। इधर हवन होता है, मिश्रा जी देख सकते हैं, बताए होंगे, लाखों की संख्या में निकल ऐसा लगता है मच्छर चले आ रहे हैं। जी जी जी, मच्छर पूरी भीड़ मच्छरों की। लोगों को सुगंध आ रही थी, ये तो भयानक बदबू आ सब रही इसी में जाते हैं, भन 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 भन, भयानक सारे बदबू प्रेत। आ रही थी। ये सब हवन में। उनका जो स्थूल कलेवर है ना गुरु जी, है तो सूक्ष्म हाँ, है दिखने तो, में, लेकिन है तो स्थूल लेकिन में ही। वो पूरी तरह से मेटल अति सूक्ष्म है। हाँ बस। बता उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? 25% जी जी 25% फिजिकल एटम जी जी, प्रेत में, physical, बस वही physical 25% physical atom, भौतिक सूक्ष्म 75% इथेरिक एटम। जी जी तो जो फिजिकल एटम जलता है उसकी दुर्गंध आती है। जी और पूर्वजों में नहीं है ये। जी पूर्वजों में तो फिजिकल है ही नहीं। पूर्वजों में जो एटम है वो 75% एस्ट्रल एटम है और 25% एथरिक एटम है, फिजिकल है ही नहीं। इसीलिए कोई जला नहीं पाता उनको, कोई तांत्रिक ओझा, तंत्र मंत्र वाला। वो इतने, उनका न्यूक्लियस इतना सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, कि पूर्वज वहाँ बहुत सूक्ष्म है। वो पहुंच ही नहीं सकते ना, भगवान उन्हें श्री दिखेगा ही कृष्ण नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ कह रहे हैं, बताता हूँ मैं ना, अध्याय 17 श्लोक 4 में 4 श्रेणी, प्रेतों की, पितरों की, देवी देवताओं की, स्वयं की, साफ साफ कह रहे हैं। यानी कि और हम लोग जो है, हमारे शास्त्रोक्त है कि हम पितरों की पूजा कर सकते हैं, पितृपक्ष मनाया जाता है बाकायदा। प्रेतों की पूजा निषिद्ध है, तामसिक है। पूर्वजों की पूजा तामसिक नहीं बताई गई, सात्विक बताई गई है, सात्विक, समझ लीजिए आप। तो इसलिए उनको कोई मार नहीं पाता पूर्वजों को, और पूर्वज अगर आप नहीं मार पाए, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर संभव ही नहीं है ना। हाँ। डीएनए खत्म ही नहीं है ना। जी। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। जी, तो गुरुदेव उसके बाद वो पूरे दिन भर जो है मेरे साथ रही, और वो मुझे अपने पुरुष होने का बोध ही खत्म हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल स्त्री बना मेरे, दिया। मेरे, मेरे अंदर हाँ, फील हो रहा है। मैं फिर तो मुझे बड़ी संकोच सा भी बन रहा था कि अजीब सा ये कैसा क्या हो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन वो शांत, अगली सुबह तक में धीरे धीरे शांत। सामान्य हो गया। फिर छठे यज्ञ में मेरे अब पिता 5 में चले जाते हैं, खत्म मेरे सब। पिता सभी 6 भाई अलबाई में रहे, अकाल मौतों की श्रृंखला चली हुई। तो मेरे पिता, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी बहुत अर्ली एज में, मैं 9th में ही था तभी चले गए थे, 40 साल की उम्र में ही हुए थे। तो मैं चाहता हूँ अगर उनका संहार कहीं से हो गया हो, तो संहार किसी के चाहे आपके पिताजी को तो चले गए दूसरे लोक में, जी मुक्ति हो गई। जी, कहो तो बुला के बात कराएं। नहीं बात तो उन्होंने छठे यज्ञ में सबके साथ किया था। छठे में किया था, और उन्होंने कहा लेकिन था उनकी मुक्ति हो गई है। कहो तो दूसरे लोग से ला के हम बात करा सकते हैं, करा दीजिए। बोलिए, कराएं। जैसी आपकी ये तो बाबा की शक्तियाँ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। सरकार की
बुला के बात हाँ, जन्म उनको मिलने वाला है 2-3 दिन में, पुनर्जन्म उनका होने वाला है, लेकिन फिर भी ला के हम बात कराते हैं, ठीक है। अमावस्या उनकी मुक्ति हो चुकी है, लेकिन आपसे बात कराने के लिए लाते हैं। ऊपर अभी 1 मिनट ऊपर सूचना दो, ऊपर सूचना दो कि हम ला रहे हैं, क्योंकि ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है, कहाँ गए अभी उस दिन झगड़ा शुरू हो गया था। सूचना दो, दरबार में लाना है 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट हो गई। क्या नाम था? हरिकरण, क्या नाम था? श्री हरिकरण मिश्र मिश्रा जी, हरिकरण जी, पंडित बोल रहे हैं। पंडित जी जी आ गए? जी आ गए? बच्चे मिलना चाह रहे थे। मिल तो लिया फिर मिल लिया था। छठे में मिले थे। जी। बच्चों की इच्छा थी फिर से मिलने पिताजी से कि मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई है। 5 मिनट के लिए बुलाया तुमको उस लोक से। मेरा यहाँ से मोह नहीं है। अब कोई मोह नहीं है? मैं पहले भी नहीं था, हाँ। लेकिन चूंकि अकाल मृत्यु भगवान शिव के अकाल पूर्ण करनी थी, शिव के उपासक थे। लेकिन बड़ा कष्ट झेला भी परिवार ने प्रेतों के चक्कर में। चूँकि हमारे यहाँ हमारे जो और पूर्वज थे हाँ हाईली क्वालिफाइड रहे, तो उन लोगों ने इस पक्ष की बड़ी उपेक्षा की। मैं स्वयं समझता था, लेकिन चूँकि संयुक्त परिवार था, सबका शासन था, तो उसमें ऑनर का इशू था, हाँ, बहुत issue। ज़्यादा प्यार। और फिर मेरी बहुत छोटी मोटी नौकरी थी, मैं खर्च भी उतना नहीं कर सकता था। तो आपकी मुक्ति अच्छे से हो गई थी? जी अब आपका जन्म होने वाला पता है आपको? जी नहीं। देखो आँख बंद करके आपको दिखाई देगा आपका जन्म कहाँ होने वाला है। बस 3-4 दिन में होने वाला है। ध्यान से देखो, आपको दिखा रहे हैं बाबा जहाँ आपका जन्म होने वाला है। आपके पुण्य कर्म कहाँ ले जा रहे हैं, देखिए पूरा जन्म देखेंगे कहाँ होगा। अमेरिका में है क्या? हैं? अमेरिका में? अमेरिका में जन्म हो रहा है। मेरा कजिन है, कजिन रहता है अमेरिका। आपके कजिन रहते हैं अमेरिका में? उसकी अभी रिसेंटली पिछले साल ही शादी हुई है। बस उसी घर में आपका जन्म होने जा रहा है। अच्छा। आप संतुष्ट हैं उससे? सर हमारे परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? हमारी पीढ़ी के सब लोग बहुत तो आपका जन्म अमेरिका में आपके जो है जी परिवार में होने जा वो तो रहा आ जाएगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी है। है। वो भी आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो इसीलिए होने जा रहा है कि वो आ जाएगा तो आप भी साथ आ जाओगे, फिर तो फिर आनंद आएगा, फिर मिलेंगे आपसे हम। जी, इस जानकारी होगी। मेरा उसके पिता मेरे सबसे छोटे भाई थे। कृपा करिए मेरे 6 भाइयों के प्रति हाँ जो भी सभी प्रेम से। दुर्दशा से मृत्यु हुई। सब तो आप देखो। अच्छा अब आप देख लीजिए, अपनी पूरी ब्लड लाइन चेक कर लीजिए खुद की, कोई भूत प्रेत बचाओ तो देख लो। दरअसल मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, ये अमेरिका भी मैंने अंदाजे से ही लगा। देख लीजिए, मुझे आपको दिखा देते हैं आपका जन्म कहाँ हो रहा है, देख लीजिए फिर से अच्छे से, और अच्छे से देखिए, और अच्छे से बाबा दिखा रहे हैं, और अच्छे से देखो। मेरे ही परिवार तो मेरा ही दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो आप अपने परिवार में जन्म ले रहे और कहीं दृष्टि कुछ हैं। हाँ, अपने परिवार में ही आप जन्म लेने वाले हैं जी। और मुश्किल से 3 से 4 दिन में। धन्यवाद है आपको भी, करौली सरकार को भी बहुत ठीक है, अब आपका समय हो गया, अब आप जाएं। जी। चलें, आप भेज दें आपको वहीं। जरूर। चलें। बोले करौली सरकार की। तो मिश्रा जी आपके पिताजी से बात भी हो गई, दूसरे लोग से ला के उनका जन्म होने वाला है। उनका जन्म अमेरिका में होगा, जल्दी होगा जी, जन्म। समझ में आ रहा है, ये आ रहा? चांस नहीं मरता मेरा। चाची जी मेरी गई हुई है इस समय कहीं पर देखभाल के लिए। देखभाल उनका वो प्रेग्नेंट है क्या? जी, जी। प्रेग्नेंट है? जी। हाँ, तो बस वहीं जन्म होने जा रहा है। बताइए तो जब वो कभी आए यही इंडिया, एक पृथ्वी पे ऐसा दरबार जो इच्छा जन्म देता है, अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय दरबार है। नवंबर ये में तो आदमी को सपना ऐसा लगता है। हाँ, दूसरे को सपना लगेगा जिसको समझ नहीं आता। जिसको समझ में आ गया वो पागल और दीवाना हो गया बाबा। जहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ मौजूद हैं। स्वयं